बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है। ऐसा करने वालों को सपने में भी शायद कहीं जो सोचेंगे उन लोगों को अपने भविष्य को जो है अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बनाने की मंशा रखने वालों को अब देश के उपराष्ट्रपति और मोदी के मंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से बांग्लादेश के हालातों पर बयान दिया, लेकिन भारत की तुलना कर दी और कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। उनके इस बयान पर और इन मंसूबों पर अब बीजेपी के एक मंत्री और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति ने कड़ा प्रहार किया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जहां देश को इन राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की सलाह दे दी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसा कहने वाले ये लोग शायद भूल गए हैं कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और वो भी मोदी जी का भारत है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में इन्हीं कांग्रेस नेताओं को ये बता दिया और कहा कि कुछ करने से पहले 10 बार आपको सोचना होगा। सबसे पहले सुनिए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा है और किस तरीके से कांग्रेसी नेताओं के इन मंसूबों पर पानी फेरा है। देखिए, बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित भी था और अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए है और वहाँ के हालात सुधरे, ठीक हालात हों, एक बार वापस ठीक से कानून व्यवस्था और जो है वो सरकार का अस्तित्व स्थापित हो। पूरा विश्व इसको और बहुत गंभीरता के साथ में देख। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों ने जिस तरह की टीका टिप्पणियाँ की है, भारत में इस टेम्पलेट को रिपीट करने की बात की है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है। ऐसा करने वालों को सपने में भी शायद कहीं जो सोचेंगे उन लोगों को अपने भविष्य को जो है अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो आपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनके इस बयान से यही समझा जा रहा है कि उनका जो इशारा है वो कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर और साथ ही सलमान खुर्शीद की तरफ ही था, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हिंदुओं के लिए बने, वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए बने, जिस तरीके की अराजकता उनके साथ हुई, जिस तरीके से वहां पर उनके साथ जाति हो रही है, उन्हें दरअसल टारगेट पर रखा गया है, इन सब के बीच हर कोई बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर चिंतित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मंसूबों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना, क्योंकि मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं वो अपने आप में हैरान करते हैं कि किस तरीके से वो भारत में रहते हैं, भारत में रहकर वो राजनीति करते हैं, भारत में वो रहकर अपना कामकाज करते हैं, भारत में रोटी खाते हैं, लेकिन वहीं पर बांग्लादेश जैसे हालात वो भारत में उत्पन्न करना चाहते हैं। ये जाहिर तौर पर हैरान करता है उनका बयान और यही सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या भारत को भी हिंसा की आग में जलते हुए कांग्रेस पार्टी के ये नेता देखना चाहते हैं। ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो जहां आपने एक तरफ जो मोदी सरकार में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने लगातार बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, जिस तरीके के वो सटीक जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष को देते रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझा दिया है कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और वो भी मोदी जी का भारत है। आपकी अगर ऐसी मंशा है, आपके अगर ऐसे मंसूबे हैं, तो आपको कुछ भी करने से पहले 10 बार जरूर सोचना होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जोधपुर में पहुंचे और वहां पर राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहीं ना कहीं देशवासियों को ये साफ संदेश उन्होंने दे दिया कि ऐसी देश विरोधी ताकतों से सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा
कहा कि कुछ लोगों द्वारा ये कहानी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे पड़ोस में हुआ वो भारत में भी होगा। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति भारत के लिए है। उपराष्ट्रपति ने यह साफ तौर पर कहा कि इस देश का एक नागरिक जो संसद का सदस्य रह चुका है और दूसरा जो विदेश सेवा में काफी समय बिता चुका है, ये कहने में देर नहीं लगाता है कि जो पड़ोस में हुआ वो भारत में भी होगा। तो जाहिर तौर पर ये उनके बयान बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये उनके बयान देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता को लेकर हर कोई चिंतित है। हर कोई ये कह रहा है कि ये जो है किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि इस तरीके से हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जाए। वहां के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनसे लगातार भारत अपील कर रहा है कि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन अफसोस तब होता है जब भारत में ही रहने वाले कुछ राजनीतिक दल जो यहां पर अपनी राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन सिर्फ चूंकि मोदी का विरोध करना है तो उस चक्कर में वो देश को भी हिंसा की आग में झुलसाने की तैयारी कर रहे हैं। वो देश को हिंसा की आग में बांग्लादेश की तरह झोंकना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी हैरानी की बात है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, देश के अब उपराष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया है कि देशवासी सतर्क रहें, क्योंकि जो संसद का सदस्य रहा, जो विदेश सेवा कर चुका है, अगर वो भी ये कहने में देर नहीं लगाता कि जो पड़ोस में हुआ वही भारत में भी होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों में किस तरह की मानसिकता है, इन शब्दों में किस तरह की साजिश है और किस तरीके से हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उपराष्ट्रपति ने बयान दिया और वहीं पर जोधपुर में ही गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं को सबक सिखाने का काम किया गया और ये साफ तौर पर बता दिया गया कि आप हल्के में ना लीजिएगा। जिस तरीके के आप बयान देकर देशवासियों को या एक तबके को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत में मोदी की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये मंसूबे आपके ध्वस्त होकर रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार संपर्क में है और जल्द ही हालात ठीक होने के साथ बांग्लादेश वापस अस्तित्व में आ जाएगा और इसको पूरा विश्व भी गंभीरता से देख रहा है। वहीं बांग्लादेश को लेकर विपक्ष के द्वारा दिए गए बयानों पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि निश्चित रूप से इस तरह का बयान ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये भारत देश है, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी को कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना होगा। ये साफ और स्पष्ट कर दिया है मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। यानी कांग्रेस पार्टी के मंसूबे या उनके कुछ नेताओं के मंसूबे, क्या सिर्फ उनके ही ये बयान हैं? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं, या इन बयानों के पीछे भी कोई बड़ी राजनीतिक चाल है, कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? क्योंकि सवाल लगातार राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी उठ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो है भारत एकजुट है, देशवासी एकजुट है, ये लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति ने भी अब देश को सलाह दी है कि वो सतर्क रहें इस तरीके की देश विरोधी ताकतों से। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।